किसी भी सर्जरी के बाद अगर किसी आदमी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप होता है या फिर उसकी लिबिडो कम हो जाती है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पिनाइल रिहैबिलिटेशन थेरेपी। इसके बारे में मैं आपसे आज डिटेल में डिस्कशन करूंगा एंड इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको समझ आए कि इसमें क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं जिससे इरेक्शन वापस लाई जा सकती है। अब कौन सी ऐसी सर्जरी है जिसके बाद मोस्ट कॉमनली किसी भी आदमी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो जाता है यानी लिंग में तनाव आना खत्म हो जाता है। सबसे कॉमन बीमारी प्रोस्टेट कैंसर और उसी के ही ट्रीटमेंट के बाद आमतौर पे ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखा जाता है। अब इसकी रिकवरी डिपेंड करती है कि आपके सर्जन कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और किस तरीके की सर्जरी आपके केस में की गई है और सर्जरी से पहले आदमी का इरेक्टाइल फंक्शन कैसा था यानी लिंग में तनाव आता था कि नहीं आता था। अगर आता था और सर्जरी के बाद ये तनाव चला गया है, ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नर्व डैमेज की वजह से गया है। इस पिनाइल रिहैबिलिटेशन थेरेपी में हम पेशेंट को असेस करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी थेरेपी उनके लिए बेस्ट सूटेड रहेगी। आमतौर पर किसी भी मेजर सर्जरी के बाद स्टार्टिंग 6 महीने में किसी भी तरीके की सर्जिकल इंटरवेंशन को हम पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं बिकॉज कैंसर कंट्रोल इज़ ऑलवेज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ऐसे केसेस में यूजुअली पेशेंट्स को कॉम्बिनेशन में जो है ट्रीटमेंट देना पड़ता है क्योंकि कोई भी सिंगल टाइप ऑफ थेरेपी काम नहीं करती। जैसे कि या तो मेडिसिन देनी पड़ती है, मेडिसिन के साथ जो है वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस यूज़ करनी पड़ती है, या फिर मेडिसिन देनी पड़ती है उसके साथ शॉक वेव थेरेपी यूज़ करनी पड़ती है, या मेडिसिन देनी पड़ती है और कभी कभी उसके साथ जो है PRP यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के शॉट्स भी लगाने पड़ते हैं। जो पेशेंट्स इनसे रिकवर कर जाते हैं, जो कि मैक्सिमम केसेस में बाय 6 to 12 मंथ्स हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम पेशेंट्स में रिकवरी हो जाती है, उनका इरेक्टाइल फंक्शन पहले जैसा हो सकता है। हाँ, अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको कि प्रोस्टेट कैंसर पहले से काफ़ी ज़्यादा एडवांस था या फिर जिनको पहले ही बिल्कुल भी दवा से भी इरेक्शन नहीं आती थी, ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसे पेशेंट्स को जो है पिनाइल इम्प्लांट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। बट हमेशा ध्यान रखिए कि ये इम्प्लांट जो है आपकी प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट के एटलीस्ट 6 महीने से 12 महीने बाद लगाया जाए तो ही सेफ रहता है, क्योंकि उससे पहले सर्जरी के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ज़्यादा चांसेस हैं कि या तो आपका इम्प्लांट फट के बाहर आ जाएगा अपने आप, या फिर उस इम्प्लांट में इन्फेक्शन हो जाएगा, टाँके गल जाएंगे और उस इम्प्लांट को अनफॉर्चुनेटली निकालना पड़ेगा। ये मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया है पिनाइल रिहैबिलिटेशन थेरेपी प्रोग्राम के बारे में जो हम लोग फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में रन करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हर पेशेंट के हिसाब से जो है थेरेपी अलग अलग मैटर करती है, क्योंकि हर इंसान और हर पेशेंट अलग होता है। अगर इसके बारे में आप और कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप फोर्टिस हॉस्पिटल वसंत कुंज में आकर के मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। मैं डेली आपको वहीं मिलूंगा और हम इसके बारे में आगे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।